देखो, तो हम बोले कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस का। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हमारे अराउंड्स में होता है उसको स्टेटमेंट में तो हम लोग ऑलरेडी बता ही देते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो मान लीजिए कि कोयला है तो कोयला जलेगा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, फिर मीथेन जलेगा ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर के तो CO2 और H2O बनाएगा। ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में, तो उसको सिंपल फॉर्म के लिए हम लोग एक इक्वेशंस का यूज़ करते थे जिसमें हम लोग सिंपल नोटेशंस का यूज़ करते थे, कुछ सिंबल का यूज़ करते थे और एक रिएक्शंस का यूज़ करते थे और जिसको हम लोग केमिकल इक्वेशंस करते थे। ठीक है ना। तो हम लोग किसी भी केमिकल रिएक्शन का जो स्टेटमेंट होता है उसको सिंपल फॉर्म में दिखाने के लिए एक केमिकल इक्वेशन का यूज़ करते हैं। और केमिकल इक्वेशन से हमारे पास जो स्टेटमेंट में बहुत सारा इंफॉर्मेशन छुप जाता है जो हम दूसरों को नहीं बता पाते, इसको देख करके वो सारा चीज़ हम लोग क्लियरली बता पाते हैं। इसको देख करके हम लोग ये बता सकते हैं जैसे यहाँ नाइट्रोजन का 2 आइटम है, हाइड्रोजन का 2 आइटम है और यहाँ मान लिया अमोनिया बना तो 1 आइटम है। ये सब बता सकते हैं लेकिन उस स्टेटमेंट में नहीं बता पा रहे थे। अब उसमें बताया था केमिकल इक्वेशन 2 तरह का होता है, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस का मतलब बताए थे कि जो इस एरो के इस तरफ होता है उसको रिएक्टेंट कहते हैं, उधर का प्रोडक्ट। तो अगर नंबर ऑफ आइटम इन प्रोडक्ट साइड इक्वल हो नंबर ऑफ आइटम इन रिएक्टेंट साइड, इधर का नंबर ऑफ आइटम और इधर का नंबर ऑफ आइटम बराबर हो तो हम कहेंगे कि ये बैलेंस है। और अगर दोनों तरफ आइटम अनइक्वल हो तो हम कहेंगे अनबैलेंस है। अगर अनबैलेंस है तो फिर हम उसको बैलेंस करेंगे। तो अभी हम लोग सिर्फ यहाँ पे बैलेंसिंग करना आज के क्लास में सीखेंगे कि बैलेंसिंग हम कैसे करते हैं। अभी जो हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं बैलेंसिंग का, उसको हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड करते हैं। हीट एंड ट्रायल मतलब एक वैल्यू रखते हैं, चेक करते हैं कि क्या दोनों तरफ बराबर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा वैल्यू रखते हैं, फिर तीसरा वैल्यू रखते हैं, फिर चौथा। और ये तब तक प्रोसेस करते रहते हैं जब तक कि पूरा का पूरा दोनों तरफ बराबर नहीं हो जाए। तो अभी आपको हीट एंड ट्रायल मेथड बताया जा रहा है। आप 11th में जाओगे तो फिर और बहुत सारा मेथड बताया जाएगा। तो पहले ये देखो, जैसे हम लोग एक लिए पहला क्वेश्चन N2 प्लस H2 इक्वल टू क्या लिखा हुआ है NH2। तो आपको एक एक करके मिलाना है। जैसे यहाँ नाइट्रोजन का 1 आइटम, इधर नाइट्रोजन कितना आइटम है, यहाँ नाइट्रोजन का देखिए 2 आइटम है, यहाँ नाइट्रोजन का 2 आइटम है, इधर कितना है 1 है। तो आपको 2 करना है, तो 2 करना है तो हमेशा आप नंबर आगे में लगाइएगा, यहाँ पे 2। जैसे यहाँ देखिए नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, तो इसको 2 करने के लिए हम आगे में 2 लगा दिए, हमेशा आगे में 2 लग गया। जैसे ही आगे में 2 लगेगा तो ये जो 2 होता है ये दोनों के लिए हो जाता। अगर नीचे में लगा रहेगा ना तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए होगा, लेकिन अगर आगे में लग गया तो यहाँ पे जितने एलिमेंट है वो सबके लिए हो गया। तो अब इसको देख के यहाँ से नाइट्रोजन कितना हो गया 2, लेकिन हाइड्रोजन देखो पहले से 2 था लेकिन आगे 2 लग गया, तो 2 2 हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। लेकिन यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन कितना है, तो इसको 4 करने के लिए क्या करना होगा, आगे में हमेशा यहाँ आगे में 2 लगा देंगे। नाइट्रोजन यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, ये देखो ये 2 सिर्फ हाइड्रोजन के लिए नीचे में, तो नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 4 हो गया बैलेंस। दूसरे पे आते हैं, जैसे लिखा हुआ है NaCl, 1 आइटम सोडियम का, 1 आइटम क्लोरीन का, F2, F का 2 आइटम, फिर यहाँ पे लिखा हुआ NaF और प्लस Cl2। यहाँ देखो सोडियम का कितना आइटम है, हो गया, दोनों तरफ बराबर है। क्लोरीन का यहाँ 1, यहाँ जैसे वहाँ 2 देखें तो यहाँ 2 करने के लिए हम लोग आगे में 2 लगा दिए, 2 लगा दिए ना। जैसे तुम कोई नंबर लिखना फिर वापस शुरुआत करना। अब फिर से चलो, सोडियम, यहाँ सोडियम क्या करें
यहाँ पे 2 लगा देते हैं, फिर वापस शुरू करेंगे। सोडियम, क्लोरीन, डस्टर से फेंक के सिर फाड़ देंगे। अभी ना बोले कि जब आगे में यहाँ पर लिखा रहेगा तो ये दोनों के लिए होगा, नीचे में लिखा रहेगा तो सिर्फ उसी के लिए होगा। कहाँ किस ख्यालों में खोई हुई हो? सोडियम 2, क्लोरीन 2, सोडियम 2 है, सोडियम यहाँ 2 है, क्लोरीन कितना है? यहाँ क्लोरीन, क्लोरीन हो गया, इसको हटा दो। ये 2 का कहानी खत्म हो गया, 2 को मिटा देते हैं। अब आते हैं हम लोग AgNO3, MgCl2, AgCl2, MgNO3 होल 2। देखो ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 2, ये जो 2 हुआ ये नाइट्रोजन के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, लेकिन ये जो 3 हुआ वो सिर्फ ब्रैकेट के बाहर मतलब दोनों के लिए, और ये सिर्फ इसके लिए। कंफ्यूज मत होना। फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। चलिए, सिल्वर 1, यहाँ भी 1, चलिए नाइट्रोजन 1, यहाँ 1 है, सिर्फ ये तो ऑक्सीजन के लिए है, यहाँ पे 2, नाइट्रोजन है ना बाद में 2, तो 2 हो गया। हम क्यों इंतजार करें, हम यहाँ पर 2 लगा देते हैं। ठीक, फिर शुरुआत करते हैं। सिल्वर, फिर यहाँ 2 लगा देते हैं, पहले शुरुआत करते हैं। सिल्वर 2, सिल्वर 2, नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2 है ना, है। उसके बाद आपके यहाँ पे ऑक्सीजन 6, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पर मैग्नीशियम 1 है। क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन कितना है? यहाँ पे एक गलत लिखा, ये नहीं होगा, समझी? यहाँ पे नहीं होता, AgCl होता है। ठीक है, अब तुम्हारा बैलेंस हो गया होगा। तो यहाँ पर मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 2। क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, सिल्वर की वैलेंसी भी 1 होती है। यहाँ पर 1 लिए 1 होगा, बैलेंस हो गया ना। चलिए, फिर अब आते हैं एक और नीचे, CH4, प्लस O2, CO2, H2O, कार्बन 1 1, हाइड्रोजन उधर कितना है? हो गया ना, 4 हो गया। इधर भी हाइड्रोजन कितना हो गया, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितना है? उधर 2, 2 यहाँ और 2 यहाँ, हाँ बाहर है ना 2, 4। तो 4 करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? हो गया बैलेंस, ठीक ना।
Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड डिकम्पोज होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। ये बनता है Ag+O2। सिल्वर हम लोग बोलते हैं ना, हमारी जुबान जो होती है चमड़े की जुबान होती है, जिसको जितना चाहो उतना फैला दो, लेकिन उसके लिए कंट्रोल की भी ज़रूरत होती है। अगर ज़्यादा फैल गया तो फिर कोई दूसरा उससे ज़्यादा फैला देगा। 1 2 1 2 ये सब काउंटिंग थोड़ी नहीं चल रहा है कि बच्चा बोल रहा 1 2 3 पे जाकर रुका रहता है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यही चल रहा है। फिर से बोलिए, सिल्वर यहाँ पे कितना है? 2 है, नीचे में लगा ना 2, यहाँ पे सिल्वर तो लगा देते हैं यहाँ पे, लेकिन फिर देखते हैं कि ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है, तो क्या करेंगे? आगे में जब भी लगाएंगे तो हम आगे में लगाएंगे। तो अब फिर से शुरुआत, क्योंकि जब भी नंबर लगाएंगे तो फिर पूरा मिलाएंगे शुरू से, ये नहीं कि एक बार मिला कर छोड़ दिए। फिर सिल्वर देखो, सिल्वर कितना, यहाँ पे सिल्वर कितना, दैट्स कॉल्ड हिट एंड टच। एक बार, 2 बार, 3 बार करके देखेंगे। ऑक्सीजन यहाँ पे हो गया बैलेंस, बराबर हो गया दोनों तरफ। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। चलिए KMgBr2 KBr प्लस Mg। शुरू किया जाए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, बहुत अच्छा, Br वो ये टेंशन दे दिया। इधर कितना है? अनबैलेंस है, लगा देते हैं यहाँ पर 2, लेकिन जैसे 2 लगाएंगे तो फिर शुरुआत करना पड़ेगा। फिर से यहाँ से पोटेशियम, इधर बहुत टेंशन है। फिर से चलो, पोटेशियम, यहाँ पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ब्रोमीन, हो गया, खुश, बन गई सब्जी। अब रोटी भी बनाना है। जब भी तुम लोग खाना बनाने बैठना ना, तो इसको लेके बैठना, दोनों को बैलेंस करते रहना। एक रोटी तावा पे, एक रोटी इधर, जब तक सिखाएगा तब तक बैलेंस कर लेना, एकदम उससे स्पीड मेंटेन हो जाएगा। स्पीड मेंटेन मतलब रोटी सिखाने से पहले एक बैलेंस हो जाना चाहिए, फिर दूसरा पलटने से पहले दूसरा बैलेंस हो जाना चाहिए, समझी? वैसे मैथ बनाने बैठो तो चावल पकने से पहले मेरा 5 मैथ कंप्लीट हो जाना चाहिए। दाल 7 मैथ बनने से पहले दाल कंप्लीट हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे करके रखो, मतलब कि इन सेक्रेटरी ऑफ किचन में के जाकर छुप के भी तुम पढ़ाई कर सकती हो, पढ़ोगे हिस्ट्री में। क्या और मज़ेदार चीज़ है? क्या मज़ेदार चीज़ है ये बताइए तो पहले। पढ़ाई कि खाना? दोनों में से क्या ज़्यादा मज़ेदार है? पढ़ाई करना ज़्यादा मज़ेदार है कि खाना बनाना ज़्यादा मज़ेदार है? बोलो कद्दू। चलिए देखिए, ZnNO3 2 प्लस PbBr2, इसको देखते हैं हम लोग। जिंक 1, Br2, उधर Br, Pb 1, नाइट्रोजन देखेंगे यहाँ पे 2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन बैलेंस है, करने की जरूरत नहीं है।
तो आई होप थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, उसको भी हम लोग कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। देखो, चलिए हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग उसको बैलेंस करके रखिएगा। HNO3, मेरे क्वेश्चन खत्म होने से पहले आपका बैलेंसिंग खत्म हो जाना चाहिए। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे H, देखो रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन अब पूरा देखना होगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन नहीं है ना रिएक्टेंट तरफ। यहाँ पे एक है और यहाँ पे दो है, तो 1 और 2, 3 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पे कितना है हाइड्रोजन? 2। अब बात आई कि इधर तो आपका है ऑड, उधर है इवन, कैसे बैलेंस करें? तो अब आप 3 तो नहीं कर सकते हैं, इसको आप 3 कैसे कीजिएगा? नहीं ना कर पाएंगे। 3/2 लिख दे, नहीं लिख सकते हैं। तो हम लोग ऐसा करते हैं ना कि यहाँ पे, अच्छा आगे चलते, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं। नाइट्रोजन कितना है? यहाँ कितना है? 2। तो फिर हम पहले नाइट्रोजन को ही बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ठीक, अब फिर मिलाओ हाइड्रोजन 2 और 2 4, यहाँ पे इधर हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे लिख देते हैं 4। हो गया ना? फिर देखो नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन आपका 2, ऑक्सीजन देखो 6 और 2 8 हुआ ना? यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 8, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6 और 2 8, कैल्शियम 1, बाकी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो हो चुका है, मतलब ये आपका बैलेंस हो गया। इसमें देखिए सोडियम, सोडियम कितना है? 1 और इधर कितना है? 2। तो क्या करेंगे? हमेशा बैलेंसिंग करने के लिए आगे लगाना है। अगर कोई बैलेंस करने समय नीचे लगा दिया तो सोडियम यहाँ पे ऑक्सीजन 2, उधर ऑक्सीजन कितना है? अच्छा 2 नहीं है, 2 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे, टोटल कितना हुआ? 6। यहाँ पे कितना है? 4 1 5 है। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाइड्रोजन तो सल्फर 1 1 दोनों तरफ है। कुल मिलाकर मेरा प्रॉब्लम हो रहा है एक हाइड्रोजन में, हाँ
हाइड्रोजन है तो शुरू में देखो 4 था, यहाँ पे 2 और 2, वहां पे कितना था? पहले इसी को 4 कर लेते हैं। देखो सोडियम मेरे पास 2 था, यहाँ पे सोडियम आपका 2 हो गया। ऑक्सीजन देखिए 2 और 4 6, 4 और 2 6। उसके बाद आपका आ गया क्या? हाइड्रोजन तो मिला है ना अभी, हाइड्रोजन 2 और 2 4, 4, सल्फर 1 1 हो गया। अब यहां पे चलते हैं, सोडियम इधर 1, उधर भी 1, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, सिल्वर 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 3, बैलेंस है, इसको करने की जरूरत नहीं है। Ba 1 1, Cl 2 है, यहाँ पे 1 है तो 2 लगा देते हैं, क्या दिक्कत है। अब Cl2, यहाँ पे Cl2, Ba 1 1, Cl2 Cl2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पे? 2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2, H2, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4, बैलेंसिंग हो गया। आई होप कि आपको बैलेंसिंग कुछ समझ में आया